स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो आज देश में करंट में जो न्यूज़ चल रहा है, जो मणिपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मसार है और प्रशासन के रवैये को उजागर करके रख देती है यहाँ पर। लेकिन जो है हम जो घटना हाईलाइट होती है हम उसके तरफ देखते हैं, लेकिन ऐसे ही घटना बंगाल में भी हुई है, राजस्थान में भी है, बिहार में भी हुई है, यूपी में भी हुई है, तमाम राज्यों में लेकिन होते रहती है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो न्यूज़ इंटरनेशनल बन जाता है। तो मणिपुर की जो घटना हुई है बेहद वो शर्मनाक है ना, किसी भी नज़रिए से उसे जो है नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो है और भी राज्य में जो घटना घटी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि मणिपुर में हिंसा कब और कैसे शुरू हुई, यहाँ पर जो उसकी हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बंगाल में भी जो हुई है महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है बंगाल में, मालदा में जो हुआ है, उस पर भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो हम पहला टॉपिक देखते हैं, तो पहले मणिपुर का जो है भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि बेसिकली वो कहाँ पर है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में से एक ये बहुत छोटा सा राज्य और खूबसूरत राज्य है मणिपुर। इसमें जो है 7 सिस्टर के नाम से इधर जानते हैं, जिसमें जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम राज्य आते हैं। उसी में से एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। यहाँ पर जो है जनसंख्या की बात किया जाए तो 33 लाख लगभग जनसंख्या जो है अनुमानित जनसंख्या है और इसकी राजधानी इम्फाल है। ये हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति। अब इसमें जो बात किया जाए, यहाँ पर जो है 3 जनजाति रहते हैं, मैतैया समुदाय रहते हैं, कुकी और नागा रहते हैं। तो यहाँ से मैतैया के बारे में बात किया जाए तो मैतई समुदाय जो है ज़्यादातर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं और ये है जो है ज़्यादातर जो है हिंदू समुदाय, मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं, स्वीकार कर लिया, हिंदू ज़्यादातर लोग हैं। और 2011 जनगणना के अनुसार मैतई राज्य की आबादी का 64.6%, यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या का 60% जनसंख्या जो है मैतई समुदाय के लोग आते हैं मणिपुर में। और बाकी जो 40% हो गए वो उसमें जो है कुकी और नागा आ जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कुकी और नागा जो है वहाँ की टोटल जनसंख्या का 40% में दोनों जनजाति आती है, कुकी और नागा। नागा बेसिकली जो है मेन रूप से नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन जो है कुछ जो है यहाँ पर मणिपुर में भी है। अब इसमें जो है लगभग 50 जातियों को यानी एसटी में रखा गया। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी लगभग हर उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, यानी कुकी जो है मेन रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो पूर्व के तमाम राज्यों में कुकी जनजाति रहती है। नागा इनका निवास क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में म्यांमार में 2012 में इनकी जनसंख्या 17 लाख। ये सब जो है इसकी जो है मेन डिटेल है। कुकी और नागा की आबादी लगभग 40% है, जो कि हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत होती है, ये घटना होती है 3 मई से शुरू होती है। मैतई समुदाय का वहाँ पे कहना है कि हमें जो है एसटी में शामिल किया जाए, यानी जो एसटी में हमें आरक्षण दिया जाए, जिसका लोग विरोध करते हैं कुकी और नागा के लोग। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई। यहाँ पर जो है मैतई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू होती है। दरअसल मणिपुर में मैतई समाज की मांग है कि उसको एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी का दर्जा मणिपुर में तनाव और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतई समुदाय का आधिकारिक जनजातीय दर्जा देने की मांग का विरोध किया। यानी कुकी जनजाति का कहना है कि यदि जो है मैतई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो इस पर जो हमारा अधिकार का हनन होगा, यानी जो हमारे अधिकार का ये लोग यूज करेंगे जो हमें मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मैतई समाज का है। तो एक तो पहले से ही जनसंख्या में ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पर जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो भी जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, वो भी मैतई समुदाय से भी आते हैं। तो उनका कहना है कि यदि ये लोग को यदि एसटी में शामिल कर लिया जाता तो हमारा जो अधिकार है उसका थोड़ा सा हनन होगा। तो मेन जो है वहाँ हिंसा का यही झड़प है कि 2 समुदायों के बीच आरक्षण का खेल है कि उसे आरक्षण न दिया जाए, उसे आरक्षण दिया जाएगा तो हमारा जो है जो मूल अधिकार होगा उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसमें जो 40,000 सैनिकों को अर्धसैनिक बलों का वहाँ पर तैनात किया गया ताकि वहाँ पर हिंसा को रोका जा सके। अब बात करते हैं कि मणिपुर में शासन किसका है। तो वर्तमान में वहाँ पर सरकार जो है बीजेपी के है, जिसमें जो है एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं और ये बेसिकली मैतई समुदाय से आते हैं। और मैतई समुदाय की जनसंख्या वहाँ पे बता दिए टोटल जनसंख्या का 60% है। यहाँ पर जो क्योंकि उनकी जनसंख्या कुल यहाँ पे 53%, मोटा मोटी हम 60 मान के चल सकते हैं। कुकी समुदाय का कहना है कि हीरोइन व्यापार के पोस्ट खेती को लेकर एन बीरेन सिंह ने युद्ध में कुकी क्षेत्रों का टारगेट किया है। यानी वहाँ पर जो खेती बेसिकली जो हीरोइन चरस बोलते हैं उसका जो खेती होता है वही वहाँ पे मुख्य जो है रोजगार एक तरह से कह सकते हैं, उसका जो है विरोध किया है एन बीरेन सिंह। और एन बीरेन सिंह सरकार ने कुकी विद्रोहियों पर जो है वहाँ पर जो हिंसा हुई उसका जो भड़काने का आरोप लगाया गया है इनके सरकार के तरफ से।
मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। तो ये जो हिंसा, ये घटना घटने से पहले वहाँ पर जो है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह वहाँ का दौरा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों से हथियार डालने की अपील की और ये जो अपील जो जहाँ तक हद तक काम भी आया और इस अपील की काफ़ी हद तक जो सराहना की गई और कई लोग जो है सरेंडर भी किए हैं। वहाँ पर जो बहुत सारे 40 IPS का अफसरों को भेजा गया, 20 मेडिकल टीमों को भेजा गया ताकि लोगों को इलाज भी हो सके और जो है हिंसा पर काबू पाया जा सके। अब जो है यहाँ बात करते हैं नेशनल मीडिया के बारे में। तो एक जो है अखबार है द टेलीग्राफ, ये यूके का है, ब्रिटेन का। इसने जो है यहाँ पर जो है आप देखें कि मगरमच्छ बनाया और यहाँ मगरमच्छ के जो है आंसू निकल रहे हैं। ये जो तुलना किया बेसिकली हमारे देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि जब ये घटना जो घटी है जहाँ पर जो है 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ जो एक नेशनल मुद्दा बन गया, तो ये जो है प्रधानमंत्री को वहाँ पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया था कि ये जो घटना घटी उसमें जो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसे पूर्ण रूप से सज़ा दी जाएगी। तो ये जो है टेलीग्राफ जो है इसमें जो बोला गया कि ये जो 56 इंच यानी प्रधानमंत्री का बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का, ये जो है बोला गया कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी है उस पर जो इसने विरोध जताकर एक तरह से कहो कि ये तंज कसा है द टेलीग्राफ। खैर इससे जो है हम और कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे देश का जो है ब्रिटेन का है, तो वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं हमें पहले से पता है। तो ये जो है हम बताएं कि इसमें मीडिया का क्या रोल है, तमाम नेशनल मीडिया का। अब आते हैं बंगाल पे कि ऐसे ही घटना बंगाल में घटी है, जो मालदा एक जगह है ना, वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर क्या हुई थी कि मालदा में आदिवासी महिलाओं को जो है घुमाया गया निर्वस्त्र। बीजेपी ने ममता से सवाल पूछा है ना, 19 जुलाई की सुबह की ये घटना है। जिन महिलाओं ने भीड़ ने पीटा है वो दलित समुदाय से आते हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि इस घटना से ममता बनर्जी का दिल टूट जाना चाहिए था। यानी जो है एक तरह से तंज कसते हुए ममता बनर्जी को बोला गया है अमित मालवीय द्वारा। इसमें पीड़ित दोनों 19 जुलाई को स्थानीय हाट गई थी। इस दौरान हाट की अन्य महिलाओं ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद अन्य महिलाएं उग्र हो गई और चप्पलों से दोनों को पीटना शुरू किया और धीरे धीरे जो है उन्हें ये जो हिंसा बढ़ती गई और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये घटना है बंगाल का। तो चाहे बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो या बिहार हो, कहीं भी इस तरह की जो घटना घटती है उसे जो नकारा नहीं जा सकता। और ये जो एक तरह से कहें तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को उजागर करके रखती है। ये जो नहीं होना चाहिए और इस पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया या जो भी इस पर दोषी हो उससे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो है हम जो है आपको बेसिकली इसका न्यूज़ रखे, इसमें जो अब तक जो सरकार ने क्या कदम उठाई है ये सब चीज़ों के बारे में हम तक आपको जो जानकारी दिए हैं। आगे इस पर जो जानकारी आएगी फिर हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे और उस पर सारा जानकारी दिया जाएगा।